दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। आज बात मध्य प्रदेश की नौकरशाही की, जो यह संदेश देती है, बताती है कि वह बेलगाम हो गई है। जनता की मांग हो, जनता की समस्याएं हो, उन पर नौकरशाही कान बंद किए रहती है। इतना ही नहीं, मंत्री भी निर्देश दें तो कई नौकरशाह हैं जो उसे गंभीरता से नहीं लेते। अब तो विधानसभा को ही सही जानकारी देने को नौकरशाह तैयार नहीं है। बात हम कर रहे हैं सहारा समूह से जुड़ी संपत्तियों की। सहारा समूह ने निवेशकों से करोड़ों रुपए जमा किया और संपत्तियां खरीदी। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि जो संपत्तियां हैं उन्हें बेचा जाए ताकि निवेशकों की धनराशि को लौटाया जा सके। जमीनों के जो सौदे हुए वो किसी से छुपे नहीं हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी की जमीन हो या जबलपुर का मामला हो, सागर का हो, तमाम जगह की सैकड़ों करोड़ की जमीनों को महज चंद करोड़ में बेच दिया गया। यह सिर्फ सहारा समूह और खरीदार के बीच हुआ हो ऐसा नहीं लगता। इसमें कहीं ना कहीं नौकरशाहों का भी योगदान रहा होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नौकरशाहों द्वारा विधायक और विधानसभा को सही जानकारी न देने का। राज्य में सहारा समूह की कहां कहां संपत्ति थी, कितने में बिकी, क्या गाइडलाइन थी, किसे बेचा गया, इससे जुड़े विधानसभा में सवाल पूछे गए। ये सवाल एक दो विधायकों ने नहीं, करीब 80 विधायकों ने सहारा समूह से जुड़े सवाल पूछे थे। उन्होंने जानना चाहा था कि आखिर भोपाल की संपत्ति कितने की आंकी गई थी, कलेक्टर गाइडलाइन क्या थी, सागर की संपत्ति कितने की आंकी गई थी, कलेक्टर गाइडलाइन क्या थी, जबलपुर का क्या था। ये सारे सवाल विधायकों ने पूछे। सरकार की ओर से जवाब भी दिए गए और उसमें कहा गया कि जो विस्तृत जानकारी है वो पुस्तकालय में है, परिशिष्ट में लगी हुई है। हम आपको बता दें विधानसभा की प्रक्रिया है। अगर आप विधानसभा में सवाल पूछते हैं और जवाब लंबा होता है तो उसकी संकलित जानकारी परिशिष्ट में होने की बात कही जाती है। उसका आशय है कि वह जानकारी पुस्तकालय में आपको उपलब्ध होगी। लेकिन मजे की बात देखिए, जब विधायकों ने सवाल किए, सवाल के जवाब आए और उसमें यह कहा गया कि जानकारी परिशिष्ट में है, यानी पुस्तकालय से जाके ले लें। और विधायकों ने जब वहां जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि वो जानकारी आई ही नहीं है। सवाल उठ रहा है कि नौकरशाही की इतनी हिम्मत है कैसे। और उन्होंने विधानसभा को यह कह दिया कि हमने जानकारी भेज दी। विधायक जानकारी पाने के लिए परेशान रहे। अब तक वो जानकारी सामने नहीं आई है। हां, ये मामला सामने आया तब जरूर विधानसभा के प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को पत्र लिखे और कहा यह जा रहा है सरकार की ओर से कि ये जवाब विधानसभा में पहुंच रहे हैं। ये खुलासा हुआ है। अब देखना है कि उन नौकरशाहों पर जिन्होंने विधायकों को जानकारी भेजने की बात कही, परिशिष्ट में होने का जिक्र किया गया, क्या इस पर विधानसभा या सरकार की ओर से इन अफसरों पर कोई एक्शन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक प्रकार से विधानसभा और विधायकों को सही जानकारी न देने का मामला है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की नौकरशाही सिर्फ विधानसभा के मामले में ऐसा हुआ हो। कई बार तो मंत्री भी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं, विधानसभा में आश्वासन दे देते हैं, लेकिन बाद में कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है कहा जाता है, लेकिन विधानसभा में ही इस तरह की बात सामने आई है जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की नौकरशाही पूरी तरह बेलगाम हो गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।